श्याम बलरामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरु हनुमान जी की जय। हे गए श्रम सकल सुखी नृपु भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन दीन सतर बिजानी, पुनि तापस बोलेऊ मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसवन फिर हूँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देख दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो सुंदर युवक हो, तुम कौन हो सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो। तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिर तो यहीं रे पर हूँ भुलाई, बड़े भाग्य देखूं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हम कहाँ दुर्लभ दस तुम्हारा, हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा। जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भय वो अंधियारा, जो जन सतरी नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर वन पंथ न सुनहु सुजान। निशा घोर गंभीर वन पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज असुजान, तुम जाहु हो तो बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भव्यता तैसी मिल इसहाई। आपुन आवई ताहि पहि ताहि तहाँ लय
जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भव्यता होनहार होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है, या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आयो सुधरि सीसा, बांधि तुरंग तरु बैठ महिषा। नृपु बहु भांति पर संसेउ, ताहिर चरण बंदि निज भाग्य सराही। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गुरु हनुमान जी की जय। हे नाथ, बहुत अच्छा ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले वो मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करहु डिठाई। मोहि मुनिस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जानि नृपु नृपहि सुजाना, भूप सुहद सो कपट सयाना। वैर्य पुण्य छत्री पुनि राजा, छल बल किन्न चाहि निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय का था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रि, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखिया राती। समुझी राज सुख दुखिया राती, आवा अनल इव सुलगई छाती। सरल बचन नृपु के सुनि काना, बैर संभारे हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुंभार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपटी बोरी बनी मृदुल बोले जुगुतिस में। नाम हमार भी खारी अब निर्धन रहित निके। वह कपट
में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह नृपुजी विज्ञान निधान, तुम सारीख गलती अभिमान, सदा रही अपनों को दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। कह नृपुजे विज्ञान निधाना, तुम सारीखे गलती अभिमाना, सदा रही अपनों को दूराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान की निदान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संतोष में मान होने की संभावना है और मन से पतन की। ते कहीं संत श्रुति तेरे, परम अंकी चन प्रिय हरि केरे, तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत विरंचिय शिव ही संदेहा। श्याम बलराम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरु हनुमान जी की जय। जय श्री राम श्री सीताराम। श्री सीता। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान की प्रिय होती हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहिणियों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तब चरण नमामि, मो पर कृपा करियब स्वामी, सहज प्रीति भूपत कह देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों को नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए, अपने उस राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार जही अपनाई, बोले वो अधिक स्नेह जनाई, सुनत सत्य भाव को मोहि पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। इस सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता वह कपट तपस्वी
बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिलो को, मन जनाऊं काहू, लोक मानता न समय कर, तप कानन दाहू। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, तो तपस्वी वन को भस्म कर डाला, तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तपस्वी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबेसु फूलहि, मुड़न चतुर नर सुंदर के पेखु, वचन सुधा सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मुड़ नहीं, मुड़ तो मुड़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। तात गुपुत्र हूँ जग माही, हरित जी किमपि प्रयोजन नाही। तात गुपुत्र हूँ जग माही, हरित जी किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवनी सुधि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता हूँ। प्रभु तो बिना जाने ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रीति मुई परितोरे। अब जो तात दुराऊ तो ही, दारुण दोष घटहि अति मोहि। तुमने पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि ताप सुख धोई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें करता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में
जाना तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुनिया नृप बोलवो पुण्य सिरुनाई, कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबई, तब उत्पत्ति भय मोरी। आदि सृष्टि उपजी जबई, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहुरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। ले भैया, ये तो गजब ठग दिया। ज्ञानी आचरज करो मनमाई, सुत तप ते दुर्लभ कछु नहीं। तप बल में जग सृजई विधाता, तप बल बिनु तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्राह्मण जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बन जाते हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगमन न कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संसार करते हैं, तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करी निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सियमित अचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास का कर वह वैराग और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संसार प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहीं। सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम रामायण मानस चरित्र कथा, हो चुकी विसर्जन सुनो सुनो गुरु हनुमान। जहाँ जहाँ से जो जन आए वहाँ कीजिए प्रस्थान।
धन। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय गुरु हनुमान जी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु महाराज